सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया। कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। ये दावा है एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। ये वही चिराग हैं जिसके साथ पिछले कई दिनों से एनडीए में मान मनव्वल का दौर चल रहा था। अब बातचीत बन चुकी है, ये बताने के लिए चिराग के चेहरे की चमक काफी है, जिनके फेस पर तनाव कम और तेज ज्यादा दिख रहा है। गुरुवार की रात बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और शुक्रवार की सुबह नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद चिराग ने ये साफ कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है और अब बस ऐलान बाकी है। मैं जानता हूँ कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है। श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। दिल्ली में चिराग पासवान की हरी झंडी मिलते ही पटना में हलचल तेज हो गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बड़ी बैठक की। करीब 45 मिनट तक धर्मेंद्र प्रधान, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा और विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन किया। माना जा रहा है कि चिराग के साथ सीटों की डील पर भी बंद कमरे में चर्चा हुई। उपेंद्र कुशवाहा के घर मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने भी दावा किया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया। कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। घटक दल और एनडीए के बड़े नेताओं का दावा है कि सीट बंटवारे का ऐलान जल्द किया जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू सहयोगियों के साथ साझा ऐलान की तैयारी में है। बीजेपी के साथ कई राउंड की बैठक के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। बातें जब होती है तो थोड़ा समय लगता ही है और हम समझते हैं देरी नहीं हुआ है। आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हुई है और हम लोग भी 1 से 2 दिनों में सब करके सारे कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के नेताओं के बयान से यही लग रहा है कि सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है। गुत्थी सुलझाने के बाद इंतजार इस बात का है कि एनडीए में कौन सी पार्टी इकाई के अंक में और कौन सा दल दहाई के आंकड़े में आता है और कौन सी पार्टी तिहाई के नंबर के साथ चुनाव मैदान में उतरती है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बिहार चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है। कल होगी एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली में यह बैठक होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। पार्टी अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। कल सुबह 11 बजे बड़ी खबर, कल एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, एलजेपी रामविलास संसदीय बोर्ड की बैठक कल सुबह 11 बजे प्रस्तावित है। जी हाँ, बिल्कुल। कल एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उसकी बैठक कल होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मोहर लगा दी जाएगी। तो निश्चित रूप से लगातार इसको लेकर के मंथन चल रहा है। पहले पटना में बैठक हो चुकी है एलजेपी रामविलास की और वहां पर संसदीय बोर्ड, जो राज्य स्तरीय संसदीय बोर्ड होती है, उसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जो पूरी सूची है दिल्ली भेज दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। कल तमाम सूची पर चर्चा होगी और उसके बाद अमूमन होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है, उसके बाद सूची बाद में जारी होगी। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट रहा, आज जब चिराग पासवान के साथ बीजेपी की बात जब बन गई, सब कुछ फाइनल हो गया, उसके बाद कल ये संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। जी अमितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और